जी, काबिल एहतराम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका वॉर की वजह से एनर्जी का क्राइसिस आया हुआ है और एनर्जी के जो मेन हमारे पास सोर्सेज़ हैं वो फ्यूल और एलपीजी गैस थी और इस वॉर की वजह से सबसे ज़्यादा ये सेक्टर मुतासर हुआ है और अगर ये सेक्टर मुतासर है तो जनाब सारे ही मामला डिस्टर्ब हैं। और नाज़रीन आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे आप पहले विज़िट कर लें। दिसंबर से हमने ये अपने नाज़रीन को आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करना शुरू की थी कि जनाब आने वाले जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं, जो फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ेंगी, तो और उस वक़्त खुशकिस्मती से जो गोल्ड था इसका पीक पॉइंट था, यानी कि गोल्ड का मैक्सिमम रेट था, तकरीबन 5 लाख के करीब पहुँच गया था और ये भी हमने बताया था कि ये हमारे एनालिसिस है कि ये मैक्सिमम रेट है, इससे ज़्यादा कीमतें ऊपर नहीं जाएँगी। तो हमने मशवरा दिया था दरमियानी आमदनी वाले लोग और ये कम आमदनी वाले लोगों को स्पेशली कि वो अपने घर में सोलर लगाएँ और अपनी जो एनर्जी है मतलब कि वो बिजली की भी बचत करें और जनाब गैस की भी बचत करें। गैस का बड़ा अच्छा अल्टरनेट आपने बताया था कि मार्केट में एक अच्छे जनाब हॉट प्लेट के नाम से या इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं वो आए हुए हैं। तो जिससे आप ना सिर्फ बिजली में खुद कफ़ील हो जाएँगे, बल्कि जो गैस इस वक़्त तकरीबन 400 साढ़े 400 और 500 रुपए केजी पे ये पहुँच चुकी है। इसमें भी आप जनाब इंडिपेंडेंट हो जाएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने हमारे इस जो तजवीज़ थी, हमारे इस आइडिया को सराहा और उन्होंने भर वक़्त जनाब ये चीज़ें लगाई। आज वो अ, मुझ समेत बड़े सुकून में हैं और हमें दुआएँ भी दे रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी अफ़सोस होता है कि हमारी जो वीडियोज़ हैं, इसके इतने ज़्यादा व्यूअर्स नहीं हैं। उन वीडियोज़ के बहुत ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं जो कि फ़ेक न्यूज़ देते हैं या सनसनीखेज़ जो उनकी खबरें होती हैं और जिनका हकीकत के साथ कोई लेना-देना नहीं होता। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आज भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को बॉयकॉट किया करें। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छी बातें करता हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी बात करते हैं और इवन इस जंग के भी बारे में देखें तो बहुत कम साफ़ी हैं जो इसका एक पॉज़िटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो ट्रू बता रहे होते हैं। नहीं तो जनाब उल्टी-सीधी बातें करने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो वो जो बातें हकीकत से मुख्तलिफ बता रहे होते हैं तो उनकी पावर आपके पास है, आप उनको ना देखा करें, ठीक है? और जो अच्छी बात करते हैं, जो समझ में आने वाली बात है तो आप उनको प्रमोट किया करें। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था वो तो ख़ैर जो वक़्त गुज़र गया हम उसको वापस नहीं ला सकते, हम दुआ गो हैं कि ये क्राइसिस ख़त्म हो। लेकिन अब भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर जो सोलर प्लेट्स हैं उनका भी रेट बढ़ गया है, बैटरीज़ का भी रेट बढ़ गया है, तो अगर पॉसिबल है तो जनाब आप जहाँ पे दूसरी अखराजात पे पैसे लगाते हैं, तो इसको आपने पहले ही तरजीह देनी है। यानी कि आप प्लान कर रहे हैं कि मैंने गाड़ी खरीदनी है या कोई और कंस्ट्रक्शन के मामलात हैं, तो अगर आपका कंपैटिबल सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, तो आप सबसे पहले सोलर लगाएँ और गाड़ी भी लेनी है तो इलेक्ट्रिक लें, बाइक लेनी है तो इलेक्ट्रिक लें। अगर कन्वर्ट करा सकते हैं तो कन्वर्ट कराएँ। ये सिर्फ़ इस वजह से भी ज़रूरी नहीं है कि जनाब आपकी आमदनी कम है और आप जनाब बचत कर रहे हैं। ये नज़रिया बिल्कुल ना रखें। अगर आप साहिब हैसियत भी हैं, आप जनाब 500 क्या ₹1000 का भी लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं। फिर भी आप ये सिस्टम लगाएँ, क्योंकि आपके इस सिस्टम लगाने की वजह से जो गरीब है, जो ये सिस्टम सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकता, उसको वो पेट्रोल मिल जाएगा, उसको वो एलपीजी गैस मिल जाएगी। और एक हमें ये भी शिकायत आती है कुछ दोस्तों की तरफ से, जनाब हमने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है लेकिन हमारा फिर भी बिजली का बिल आता है। हम तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। तो जनाब हमने भी उनका एनालिसिस किया, उनकी 2 खामियाँ हैं। अगर आप में भी ये खामी है तो इसको खुदारा दूर करें। सोलर चलता है सनलाइट के साथ और सनलाइट में जो जो फर्स्ट ऑफ होता है, यानी कि मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग से लेके तकरीबन 12 2 बजे के दरमियान, ये बेहतरीन टाइम होता है मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करने का। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके ग्रीन मीटर लगे हुए हैं। मैं नॉर्मल उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी बैटरीज़ हैं या जिनकी बैटरी ना होने के बराबर है। तो मैक्सिमम जो काम है वो घर का वो पहले हाफ में करें। मसलन कपड़ों की वॉशिंग है, इसके अलावा
अपने गाड़ी की बैटरी चार्ज करनी है, मुख्तलिफ जो भी घर की जो मैक्सिमम जो काम की कंजप्शन है, वो बजाय आफ्टरनून करने के या शाम के टाइम करने के या रात को करने पे कोशिश करें कि दिन के पहले हिस्से में करें। और अगर आप कुकिंग करते हैं तो उसकी भी कोशिश करें कि आप 5 बजे से पहले-पहले कुकिंग कर लें। ऐसा करने से आप वाक़ई ही सोलर का हकीकी फ़ायदा उठाएँगे, ना सिर्फ़ खुद फ़ायदा उठाएँगे बल्कि आपकी ये काफ़च, आपकी ये एफ़र्ट्स मुल्क के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि ज जितनी आप जो कंज़प्शंस हैं, जो पेट्रोल और एलपीजी गैस पे जो आपकी डिपेंडेंसी है, वो आप कम करेंगे और सोलर पे शिफ्ट हो जाएँगे। इसका डायरेक्टली मुल्क को भी फ़ायदा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अगर मज़ीद कोई राय हो, तो वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।